प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की और खुदावंद का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अक्टूबर के महीने में भी प्रवेश करवाया और आज अक्टूबर 2020 का पहला इतवार है और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम सब लोगों को परमेश्वर फिर से उभारता है कि हम सचमुच में अपने परमेश्वर के साथ रहें और उसमें मजबूत होते चले जाएं। आइए दुआ मांगेंगे छोटी सी। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने दया करके तरस खा के हमें जीवित रखा। बहुत सारे लोग अक्टूबर के महीने में प्रवेश नहीं करने पाए। धन्यवाद कि तूने हमें प्रभु जी दया करके तरस खा के आज अपनी सेवकाई के लिए भी इस्तेमाल किया। तेरी हमद तेरी स्तुति करने के लिए, तेरा वचन सुनने सुनाने के लिए भी तूने हमें योग्यता दे दी। तेरा धन्यवाद। आज के वचन पर तेरी खास बरकत हो। पढ़े और सुने जाने पर खूब हम सब लोग आशीष पाएं और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिताजी आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा को भरपूरी के साथ उतारना, ताकि तेरा पवित्र आत्मा सिखाए समझाए और हम सब लोग मजबूत हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के मुताबिक 3 रीडिंग्स हैं, जिसको आप अपने स्थान पर बाइबल उठाएं और पढ़िए कि ड्यूट्रोनोमी यानी कि व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 13वां अध्याय 1 आयत से लेकर 6वीं आयत तक, और दूसरी रीडिंग है पहला कुरिन्थियों और उसका 8वां अध्याय पूरा का पूरा, और तीसरी रीडिंग है मत्ती की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक। और जिसमें आज जो परमेश्वर हमसे बातें करता है वो कहता है कि इस दुनिया के बीच में रहते हुए ठोकरें तो बहुत लगनी है, ठोकरें बहुत लगनी है और ठोकरों का लगना अवश्य है। और परमेश्वर फिर भी यही चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो जाए, चाहे वो किसी भी रंग भेद जाति का हो। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य लोग उद्धार पा जाएं और परमेश्वर में मजबूत हो जाए। और परमेश्वर का जो मकसद है अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का, कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, बल्कि वो हमेशा का जीवन पाए। और जो हमेशा का जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है, जिसको हम कहते हैं कि वो स्वर्ग के बीच में है। हालेलुया। और कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक यहीं पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सब के सब परदेसी हैं। अगर स्वर्ग और नरक यहीं पे होते तो क्यों ना जो लोग अच्छे काम करते हैं यहीं पे रह जाते, यहाँ से कूच करके कहीं और क्यों जाते। तो मैं और आप सब लोग यही कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर परमेश्वर रहता है, यानी कि स्वर्ग में। और उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर के ऊपर, जो हम सब का बनाने वाला है, उसी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आज के वचन के मुताबिक लिखा है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय, कि संसार में रहते हुए, जिसमें लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक तो यहीं पे है, परंतु इस संसार के ऊपर हाय, क्योंकि यहाँ पर ठोकरें बहुत ज्यादा लगती हैं। चाहे वो अच्छा प्राणी हो, यानी कि धार्मिक मनुष्य हो, चाहे वो अधर्मी हो या दुष्ट आदमी हो, सबको ठोकर लगती है। परंतु ठोकर खाने के बाद अगर कोई संभल जाए, वही सही मायने में मनुष्य है। परंतु अगर ठोकर खाकर, बार बार ठोकर खाकर मनुष्य संभलता नहीं, तो फिर वो मनुष्य नहीं, वो जानवर होता है। क्योंकि जानवर को कुछ नहीं पता होता कि गलत क्या है और सच क्या है, परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि दी। और सब बनाए हुए प्राणियों से, जीवित प्राणी जितने भी हैं, सबसे ज्यादा बुद्धि दी उसमें आत्मा है। और वो आत्मा ही परमात्मा के साथ, यानी कि उस परमेश्वर के साथ मिलती है, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर से मिलती है। हमारा प्राण उस परमेश्वर से मिलता है और हमारा प्राण फिर से वापस परमेश्वर के पास चला जाता है। परंतु जब तक हम इस दुनिया के बीच में है, इस संसार में है, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कहता है कि ठोकरों के कारण संसार पर हाय। अफसोस कि इस संसार में ठोकरे ही ठोकरे। परंतु प्रियो, परमेश्वर के वचन में फिर से मैं रिपीट करता हूं, बाइबल में यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि अगर कोई गिर जाए तो क्या गिरा ही रहता है, क्या उठ के खड़ा नहीं हो जाता। यस, दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। हम सबको खड़े हो जाना है।
परंतु ठोकर है क्या चीज है भाई? ठोकरें तो कई तरह की हो सकती हैं। ठोकरें कई लोगों के द्वारा मिलती हैं और कई लोग ठोकर का कारण बनते हैं। तो ठोकर कभी कभी हम स्वाभाविक तौर से, शारीरिक तौर से अगर बात करें, ठोकर लगती है और मनुष्य गिर पड़ता है। ठोकर लगती है, अपने पांव का भी नुकसान कर लेते हैं। ठोकर लगती है, शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंच जाता है गिरने की वजह से। ऐसे ही आत्मिक तौर से भी हम ठोकर खा जाते हैं। हम कभी कभी जो है आर्थिक तौर से भी गलत डिसीजन कर लेते हैं और वो ठोकर होती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस ठप हो जाता है। कई बार चर्च में रहते हुए, कई बार घरों में रहते हुए, कई बार देश के लीडर भी गलत डिसीजन कर जाते हैं और उनकी सक्सेस जो है, वो जो उनकी जो जर्नी है, जो सफलतापूर्वक चल रही होती है, वो ठोकर खाने की वजह से पटरी पे से उतर जाती है गाड़ी। तो वो ठोकरें हैं और उन्हीं ठोकरों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बेशक ठोकरें तो यीशु मसीह भी जब प्रचार करते थे, उनकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई। किन लोगों ने ठोकर खाई? जैसे आज भी बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर विश्वास नहीं करता, उसके लिए आज पवित्र शास्त्र का जो वचन है या पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल की जो वाणी है, वो ठोकर का कारण है। क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते और जिसकी वजह से वो गिरते हैं और गिरे ही पड़े रहते हैं। परंतु जो लोग विश्वास कर लेते हैं, वो लोग उठ खड़े होते हैं और अपने उस जीवन को जिसमें ठोकर के बाद वो गिर जाते हैं, उसमें से निकलकर हालेलुया फिर से अच्छे जीवन जीने के द्वारा, अच्छे चलन के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मुफ्त में धर्मी ठहर के और धर्मी का जीवन जीना शुरू कर लेते हैं। यीशु मसीह जब आजमाए गए शैतान के द्वारा, जब वो मनुष्य रूप में यहाँ पर थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% खुदावन है, तो जब वो मनुष्य रूप में थे तो शैतान ने उनकी परीक्षा करी। उनको ठोकर खिलाने के लिए, यीशु मसीह को ठोकर खिलाने के लिए, यानी कि उनके मिशन से उनको हटाने के लिए उनकी कई तरीके से परीक्षा करी। खान पान से परीक्षा करी और इस दुनिया की चकाचौंध दिखाकर, धन दौलत दिखाकर उनकी परीक्षा करी और उनकी परीक्षा करी कि वो किसी न किसी तरीके से उस मिशन से हट जाए जो मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ये आए हुए हैं इस दुनिया के बीच में। और कहा कि अपने आप को इस ऊंचे स्थान से जहां पर उसको लेके चले गए थे, नीचे गिरा दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तेरे बाबत, तेरे लिए फरिश्तों को हुक्म दे देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरा पांव पत्थर से ठेस खाए या पत्थर से ठोकर खाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसकी उस ठोकर खिलाने वाली चीज को अच्छे से समझते थे और प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा उस ठोकर वाली स्थिति में से निकल गए। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील और उसके 16वां अध्याय और उसके 1 आयत में भी अपने चेलों को क्या बोला कि मैंने तुमसे ये बातें पहले ही कह दी हैं जिससे तुम ठोकर ना खाओ, ताकि जब ये बातें पूरी हो तो तुम ठोकर ना खाओ। प्रियो, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सचमुच में अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है और ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आज भी विश्वासियों को निज करके ये कहते हैं कि ठोकरें तो जरूर लगनी है, ठोकरें जरूर लगने की, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। खुदावन कभी नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए ठोकर का कारण बने। निज करके ठोकर उस समय होती है जब किसी न किसी मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए उसको भटका देना, किसी को गलत सलाह देके सही रास्ते से भटका देना, किसी न किसी को गुस्सा दिला के परमेश्वर के खिलाफ बातें करवा देना, या किसी के साथ बुरी बुरी बातें, गलत बातें, पाप की बातों का वर्णन करके उसको भी लुभा के पाप करने के लिए बहका लेना। ये सारी की सारी बातें ठोकरें हैं और परमेश्वर चाहता है ये ठोकरें नहीं लगनी चाहिए। परंतु कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी लोग जो हैं
अच्छी बातें भी जब उनको बोली जाए तब भी ठोकर खा जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार अपने सुनने वालों को कहा कि वो जो रोटी है ना स्वर्ग से उतरी है वो मैं ही हूं। और इस बात से बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि क्रिश्चियन लोग जो यीशु मसीह की बात करते हैं, जब होली की मिलन करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था मेरा बदन वास्तव में खाने की वस्तु और लहू पीने की वस्तु है, तो लोगों ने ठोकर खाई। चेले भी कहने लगे, चेलों ने भी यीशु मसीह से ठोकर खाई। जब यूहन्ना की इंजील उसका 6वें अध्याय में आप लोग पढ़ते हैं तो चेले भी कहने लगे कि ये तो बात नागवार है, कौन ऐसी ऐसी बातें सुनेगा। तो यीशु मसीह ने उनको पूछा था, क्या तुमने मेरी बातों की वजह से ठोकर खाई? और यही नहीं, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनको दुरुस्त किया, उनको ठीक किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो लोग उसके पास आ जाते हैं उनको कभी भी नाश होने के लिए छोड़ नहीं देता, बल्कि उनको सही मार्गदर्शन करता रहता है, क्योंकि वो अच्छा गडरिया है। परंतु कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बातों की वजह से ठोकर खाई। और वो लोग कौन थे? जो यीशु मसीह को मसीहा करके कबूल नहीं करते थे। उसको टाइटल तो देते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम किए उसने, बड़ा उसने सैक्रिफाइस कर दिया दुनिया के लिए, उससे बड़ा कोई सैक्रिफाइस हो ही नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें को तो करते हैं, परंतु उसको मसीहा करके अपना शख्सी मसीहा, अपना शख्सी नजात दहिंदा, अपना पर्सनल सेवियर करके कबूल नहीं करते। और यहां पर भी बाइबल के बीच में जब कई जगह हम पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो थे उन धर्म के ठेकेदारों से बातें करते थे जो खुदा की बातों की बजाय अपनी बातें मनवाते थे। आज भी ऐसा ही है। परमेश्वर की बातें कुछ और होती हैं, लोग अपनी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। और उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि ये जो लीडर है ना, ये अंधे लीडर हैं, अंधे अगुवे हैं। और खुदावंद ये कहता है कि भाई इनको तो ठोकर लगनी जरूरी है, क्योंकि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया, हर एक वो पौधा उखाड़ दिया जाएगा। और अंधा अगर अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे के बीच में जा गिरेंगे। और ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती की अंजील और उसके 15वें अध्याय में। मैं भी कोशिश करूंगा कि जो कुछ बोलूं पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल ही में से बोलूं, ताकि बोलने वाला या परमेश्वर का प्रचार करने वाला मैं नहीं बल्कि परमेश्वर खुद मेरे द्वारा इस्तेमाल करके आप लोगों तक आज का वचन पहुंचाए। कितनी ही बार प्यारो हम विश्वासियों को खास तौर से ठोकर खिला देते हैं। इस बारे में जो आज का विषय है, यही वाला विषय है। ठोकर तो ठीक है, सबको लगती है, लगाते हैं, परंतु परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता कि विश्वासी लोग जो खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, जो अच्छा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, जो परमेश्वर की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में लागू करके और उनको पूरा करना चाहते हैं, लोग उन लोगों को, विश्वासी लोग उन लोगों को, यानी कि चर्च अपने मेंबर्स को, यानी कि एक दूसरे के मेंबर्स को जो ठोकर खिलाए, तो परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। कितनी ही बार प्यारो हम देखते हैं कि हम गलत को गलत नहीं कहते, गलत को भी अच्छा अच्छा करते रहते हैं। और जो गलत करने वाला होता है और गलतियां करता है और गलतियां करता है, रुकता नहीं, तो उस मामले में हम लोग उस गलती करने वाले आदमी को गलत रास्ते से मोड़ कर लाने वाले नहीं होते, बल्कि और भी ज्यादा उसको ठोकर पे ठोकर खिलाते रहते हैं। कितनी ही बार प्रचारक जी हैं, प्रचार करते, उनको पता नहीं लगता है कि क्या प्रचार कर दिया है। खुदावन बचा के रखे, मुझे भी बचाए, हम सबको बचाए। जो भी परमेश्वर का वचन बोलता है वो खालिस परमेश्वर का वचन बोले, अपनी फिलॉसफी ना करे। और सुनने वाले भी कई बार ऐसे काम कर देते हैं कि वो अपने लाइक जो है लिख लिख के भेजते रहते हैं, जबकि उन्होंने पूरा उसको सुना भी नहीं होता। उसमें जो गलतियां होती हैं उसके साथ वो भागी हो जाते हैं। और जो प्रचार करने वाला होता है सोचता है बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। अरे भाई, अगर अच्छा कर भी दिया तो इसमें हम मनुष्यों ने क्या कर दिया? वचन तो परमेश्वर का है, परमेश्वर वचन देता है तो कोई बोल देता है, अगर परमेश्वर वचन ही ना दे तो क्या बोलेगा? फिलॉसफी तो दुनिया बहुत सिखाती रहती है, परंतु उस फिलॉसफी के साथ
गुजारा नहीं है, यानी कि उस फिलॉसफी के साथ उद्धार नहीं मिलता है। और उद्धार है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। और आज जब हमने रीडिंग पढ़ी, वहां पर भी परमेश्वर सबसे बुरी बात को इसलिए समझता है कि मनुष्य की सारी गलतियां तो माफ हो जाती हैं, परंतु अगर कोई खुदा को छोड़ दे, उस सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने से लोगों को रोक दे, परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता। जब आप लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 13वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 6वीं आयत तक, परमेश्वर कहता है अगर कोई नबी जिसकी बातें लोग सुना करते हैं, या कोई उपदेशक या प्रचारक तुमसे कोई ऐसी बातें बोले, या कोई मिराकल भी दिखा दे, चिन्ह भी दिखा दे, अद्भुत काम भी दिखा दे, और फिर उसके बाद कहे कि आओ हम उस जीवते परमेश्वर, उस कर्ता, उस रचने वाले से मुड़कर किसी और खुदा की तरफ जाएं, तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता, बल्कि क्या कहता है, ऐसा मनुष्य लोगों के बीच में से नाश किया जाए, क्योंकि वो जो सही परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको छोटे मोटे मिराकल्स दिखा के, चिन्ह और चमत्कार दिखा के परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहता है। लिखा है कि वो पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। और जब 6वीं आयत में पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण 13 की 6 में, चाहे वो तेरा भाई हो, चाहे वो तेरा सगा भाई हो, चाहे वो तेरा बेटा हो, चाहे वो तेरी बेटी हो, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो तेरी अर्धांगिनी यानी कि प्राण प्रिय हो, ऐसा लिखा हुआ है। पढ़ना आप इसको। वो भी अगर तेरे को भटका के उस परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है उससे दूर लेके जाए, तो वो मनुष्य भी पत्थर मार मार के मार दिया जाए, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रियो, कितनी ही बार हम अपने प्रियजनों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। मैं और आप तो मनुष्य मात्र हैं, यानी कि अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे मनुष्यत्व के जहां परमेश्वर हमें देखना चाहता है, जहां हम परफेक्टनेस के यानी कि संपूर्णता को प्राप्त करते। परंतु मुझसे और आपसे तो चेले जिनकी बातें हम ऊपर कह चुके हैं, वो भी खुदाउन की बातों से ठोकर खा जाते थे। एग्जाम्पल है पतरस की। पतरस प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही प्यार करता था, और उस प्यार में होके खुदावंद यीशु मसीह को रोकना चाहता था उसके उस मिशन से, कि यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य का पुत्र अवश्य है कि पकड़वाया जाएगा, और वो उसको ठट्ठा करेंगे, सताएंगे, कोड़े मारेंगे, स्लीप के ऊपर चढ़ा देंगे, वो मर जाएगा और फिर दफनाया जाएगा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो पतरस क्या बोलने लगा प्यार में होके, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने उसको क्या बोल दिया? यीशु मसीह ने उसको बोल दिया था, शैतान मेरे पास से दूर हो जा। इसी तरीके से मैं और आप भी जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग होते हैं, उनको ठोकर खिला देते हैं, उनको डाइवर्ट कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं खुदा की तरफ बढ़ने से। और भी कितने सारे कारण हैं, कितने सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, यानी कि सहज ही उनको पाप में फंसा देते हैं, और परमेश्वर की आशीष जो उनको मिल रही होती है, उस आशीष से उनको वंचित कर देते हैं। प्यारों, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जबूर यानी कि भजन संहिता की किताब, उसका 106 बाब, भजन संहिता उसका 106 बाब, और उसमें जब आप पढ़ोगे उसके 106 बाब की 32 और 33, वहां पर लिखा है, मोसेस को लोग बहुत रिगार्ड करते थे, मोसेस को बहुत ही इज्जत मान देते थे। मैं और आप भी बड़े रिस्पेक्ट के साथ उसका नाम लेते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का ऐसा प्रेमी था कि परमेश्वर कहता है, मैं उसके साथ, मोसेस के साथ ऐसे बातें करता हूं जैसे एक मित्र के साथ करता है। सब लोगों को पता था, सब लोग जानते थे कि जब ये परमेश्वर के पास से आता है, उसकी हजूरी में से आता है, तो उसके चेहरे पर नूर चमकता है, और लोग उसके चेहरे पर भी नजर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। परंतु उस मनुष्य को भी, मोसेस को भी, और उसके साथ जो उसको असिस्ट करता था उसका बड़ा भाई हारून, उसको भी लोगों ने इतना गुस्सा दिला दिया जब पानी मांगा था उन लोगों ने, और मोसेस इतने गुस्से में और दुख में आ चुका था क्योंकि वो उसको पत्थर मारने के लिए तैयार थे, मोसेस को, अपने लीडर को, और लीडर इतना गुस्से में आ गया
कि उसने परमेश्वर की जो बातें थी वो बोलने की बजाय कुछ और बोल दिया। 106 की 32-33 जब आप पढ़ोगे तो लिखा है कि उन लोगों ने जिनको मूसा मिस्र में से निकालकर उस प्रॉमिस लैंड में उस स्वर्ग रूपी जगह पर लेके जा रहा था, उन लोगों ने उसको रिस दिला दिया, गुस्सा दिला दिया, जिसकी वजह से उसने बिना सोचे समझे बात कर दी, बोल उठा और उसको हानि हुई। प्यारो, कितनी ही बार हम भी दूसरे लोगों को, जिनको चाहे हम रिस्पेक्ट करते हो चाहे ना करते हो, उनको गुस्सा दिला देते हैं, उनको समझते नहीं, और जिसकी वजह से जब उनको गुस्सा आता है तो वो लोग भी मूसा की तरह बिना सोचे समझे बोल पड़ते हैं, और जिसकी वजह से मूसा को यानी कि उनके प्रिय लीडर को नुकसान हो जाता है, और नुकसान भी बड़ा इररिपेयरेबल हो गया था मूसा को। तो मूसा को परमेश्वर ने कहा था, बस अब तू प्रॉमिस लैंड में नहीं जाएगा, क्योंकि तूने अपने गुस्से की वजह से परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल नहीं दिया, और वो प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सका। कितनी ही बार प्रियो, माँ बाप अपने बच्चों को गुस्सा दिला देते, रिस दिला देते, जिसके बारे में इफिसियों की चिट्ठी और उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है कि हे माँ बापों, हे माता पिताओं, अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, जिसकी वजह से, रिस दिलाने की वजह से फिर क्या हो जाता है, बच्चे आगे से बोलते हैं, बच्चे हुक्म अदुली करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप की बेइज्जती कर छोड़ते हैं, और जिसकी वजह से वो उस आशीष से वंचित हो जाते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रख छोड़ी है, जिसका वायदा कर रखा है। क्या? कि अपने माता और अपने पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जिए, यानी कि तू बड़े फूले फले और तेरी लंबी उम्र हो। और कितनी ही बार प्रियो, बच्चे भी अपने माँ बाप को दुखी कर देते हैं, उनको परेशान कर देते हैं। माँ बाप के दिल में से जो आशीष निकलनी होती है बच्चों के प्रति, उस आशीष की जगह पर शराब निकल आता है, और जब वो शराब निकल आता है माँ बाप की वजह से, माँ बाप के मुंह में से बच्चों की वजह से, वो माँ बाप भी फिर शराब देने की वजह से परमेश्वर के सामने क्या बन जाते हैं, वो जो है दुख उठाने का कारण बन जाते हैं, सजा के लायक हो जाते हैं। इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं और आप करते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों को जो ठोकर खिला देते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी न किसी को भी ठोकर लग जाए। और बाइबल के बीच में रोमियो की चिट्ठी उसका 14वां अध्याय और उसके 20 और 21 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा है, प्यारो, खाने पीने के द्वारा भी हम ठोकर दूसरे लोगों को खिला देते हैं। ऐसे ही जब पहला कुरिन्थियों और उसका 8वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा है कि अगर तेरे खाने से तेरे विश्वासी भाई को ठोकर लगती है तो वो खाना छोड़ दे, जिससे वो विश्वासी भाई तेरे खाने की वजह से खुद भी मूर्तों के आगे चढ़ाया हुआ या कोई भी ऐसे, उसमें आप लोग पढ़ोगे तो उसमें चीज खा के तो वो ठोकर खा के नाश हो जाए। कई बार हमारे पहरावे से लोगों को ठोकर लग जाती है, तो मुझे और आपको कोशिश करना है प्यारो कि हमारे पहरावे से भी दूसरे लोगों को, निज करके विश्वासियों को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। खुदावन हमारा खुदा सचमुच में दयालु और कृपालु है। कितनी ही बार हम ऐसी सलाह दे देते हैं लोगों को जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ठोकर खाई जाती है, जिसकी वजह से वो मनुष्य जो सही बात बोलने वाला होता है, गलत मलत बात बोल के, गलत काम करके ठोकर खा जाता है और दूसरा ठोकर खिला देता है, जिसकी वजह से दोनों नाश हो जाते हैं। हमें परमेश्वर बार बार कहता है कि हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है कि ठोकरों का लगना तो अवश्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। और आगे सजा भी है। जब आप दूसरी इंजीलों में पढ़ोगे कि अगर कोई किसी को ठोकर खिलाता है उस मनुष्य के लिए तो भला यही है कि गले में चक्की का बड़ा पाट लटकाया जाए और समुद्र में डाल दिया जाए। परमेश्वर को पसंद नहीं है कि कोई किसी को ठोकर खिला दे और वो लोग जो हैं
परमेश्वर से दूर होके नरक में चले जाएं। खुदावंद यही चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए तरक्की का कारण बने, एक दूसरे को उठाएं और एक दूसरे के लिए हम आशीष का कारण बन जाएं। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा सचमुच में आप हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो ये दुष्टता करने से, ठोकर खिलाने से, घरों में लड़ाई कराने से हटते नहीं होते हैं। चर्चिज में लड़ाई करवा देते हैं, देश में लड़ाई करा देते हैं, फूट डाल देते हैं, वो भी ठोकर का कारण होता है। कितने ही लोग भलाई करना जानते और भलाई नहीं करते, पाप करते, वो भी ठोकर का कारण होता है। कितनी ही बार बिना सोचे समझे वायदा कर देते हैं और जब वायदा नहीं पूरा होता तो क्या होता है कि हम ठोकर का कारण बन जाते हैं। इसलिए सोच विचार के मुझे और आपको परमेश्वर का वचन हिदायत करता है कि बात करनी चाहिए, खास तौर से विश्वासियों को, खास तौर से वो लोग जो लीड करते हैं, जिनके पीछे लोग लगना चाहते हैं। उनको सोच विचार करके उस गल्ले की जो भेड़ें उनको दी जाती हैं उनके साथ बर्ताव करना है और उनका पालन पोषण करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए परमेश्वर के लिए जो है उनको तैयार करना है। यीशु मसीह ने यही बात अपने चेलों को सिखाने के लिए, जब उन्होंने कहा था कि हम में से बड़ा कौन है, क्योंकि उनमें झगड़ा हो गया था। कोई कहता था मैं बड़ा हूं तू छोटा है, नहीं मैं बड़ा हूं तू छोटा है, ऐसे ऐसे करके बातें बोलते थे। वो दूसरे का ख्याल नहीं करते थे। यीशु मसीह ने उनके सामने एक बच्चे को खड़ा कर दिया था और बच्चे को खड़ा करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, विश्वासियों को क्या बोला, जब तक कोई इस बच्चे की तरह ना बने तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बच्चा नहीं बनना, क्योंकि बच्चों को कोई लीडर नहीं बनाता। बच्चा नहीं बनना, बच्चे प्रचार नहीं करते, बच्चे कोई बड़े डिसीजन नहीं लेते। नहीं, बच्चे की तरह नम्र बनने के लिए परमेश्वर कहता है। और जब तक मनुष्य नम्र और दीन नहीं होता तब तक परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। क्योंकि जब नम्र हो जाता है, दीन हो जाता है, जब कह देता है मैं कुछ नहीं परमेश्वर, मैं जीरो हूं, मैं मिट्टी और खाक हूं, और तभी परमेश्वर कहता है यस मैं तुझे खाक पे से उठाना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आना है तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास नरमी के साथ अपनी गलतियां, कसूर और पाप और अपराध मानते हुए अगर जब आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा मानना चाहता हूं प्रभु, तो प्रभु उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसको उसकी सारी कमियों, कमजोरियों, पापों, अपराधों, दुखों से छुड़ाने का वायदा करते हैं। परंतु परमेश्वर ये कहता है प्यारो कि ठोकरें तो लगनी है, ठोकरें लगनी है, परंतु चौकस रहने की आवश्यकता है। हमसे किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, हमसे किसी को ठोकर लगनी नहीं चाहिए। परंतु अगर कोई, जब आप सच बात बोलते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था यीशु मसीह के कारण लोगों ने ठोकर खाई थी, तो उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि वो जैसे यीशु मसीह ने कहा हर एक पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा और फेंका जाएगा। परंतु जो लोग सचमुच में नम्रता के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए खास तौर से। और प्रभु यीशु मसीह जब 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है मत्ती की इंजील 18:10 में कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ नहीं समझना, हकीर नहीं समझना है, क्योंकि ये भी एक ठोकर खाने का कारण होता है कि हम दूसरे को तुच्छ समझते हैं, दूसरे को हकीर समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो परमेश्वर विश्वासियों को कहता है दूसरे विश्वासी को तुच्छ नहीं समझना है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। परमेश्वर ने एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो वो कीमत जो है उस विश्वासी की, जो पाप से छुटकर आता है, वो कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई होती है। और वो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, पिता परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य होता है। और उनकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत अपॉइंट किए होते हैं, जिसको आप इब्रानियों की चिट्ठी उसका 1 अध्याय और उसकी 14 आयत में आप देखोगे। और यस, हर एक विश्वासी आपके लिए, मेरे लिए खुदावन ने स्वर्गदूत अपॉइंट कर रखे हैं, जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको समझाने सिखाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर रखे हैं। यस, 34 ज़बूर में भी लिखा है कि वो अपने जो खुदावन के डरवैयों के चारों तरफ उसके स्वर्गदूत छावनी किए हुए रहते हैं। तो स्वर्गदूत कौन है? जो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं। और वो
जो है परमेश्वर पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। इसलिए प्यारो, खुदावन कहता है कि हमें विश्वासियों को एक दूसरे को ठोकर नहीं खिलानी। और आगे जब हम पढ़ते हैं 12 से लेके 14 आयत तक, खुदावन कहता है प्यारो कि भेड़ की एग्जाम्पल देके कि एक भटक गई 100 में से, तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी कोई भी भेड़, उसका कोई भी विश्वासी जन मर जाए, खो जाए, भटक जाए, ठोकर खाकर गिर जाए और ना उठे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो भटकी हुई को या खोए हुए को ढूंढ के ले आता है तो वो बहुत आनंदित होता है, क्योंकि वो उसके कीमती चीज होती है। मैं और आप परमेश्वर की बहुत कीमती चीज है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा दिया। उसके लहू बहाने की वजह से हम प्रेशियस बने और नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो जाए। जैसा परमेश्वर के वचन में 1 तीमुथियुस और उसका 2:4 में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का, सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं, यहूदियों का नहीं, या किसी और जाति का नहीं, बल्कि सब मनुष्यों का परमेश्वर उद्धार चाहता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है ताकि जो कोई उसके पर विश्वास करे नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और उसकी 4 और 10वीं में एक खास बात लिखी हुई है। 1 पतरस उसका 4था अध्याय और उसमें उसकी 10वीं आयत में मैं आपके सामने इस आयत को पढ़ना चाहता हूं। लिखा है प्यारो कि जो सब मनुष्यों का, यानी कि प्रभु यीशु मसीह सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। विश्वासियों, कम ऑन, गॉड इज सो मच कंसर्न अबाउट यू। मुझे और आपको परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम गिर जाए। और जब यहेजकेल की किताब और उसका 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, बल्कि मैं इस बात से खुश होता हूं कि दुष्ट चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी रंग जाति का हो, वो दुष्ट जो है अगर गलती करता है तो वो पश्चाताप करे, तौबा करे और परमेश्वर के पास आ जाए। और इसी बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और ये भी चाहता है परमेश्वर कि हम कभी भी ऐसी वाली दुष्टता ना करें कि हमारे बोलचाल से, हमारे चाल चलन से, हमारे कामकाज से किसी दूसरे को ठोकर लग जाए और वो परमेश्वर का मार्ग छोड़कर दुष्टता करने लगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी दुष्टता करते हैं कि जब तक वो दुष्टता ना कर दें, जब तक वो किसी को ठोकर ना खिला दें, उनको नींद नहीं आती और वो शैतान के बड़े एजेंट होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के एजेंट नहीं बने, बल्कि हम परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारक बन जाएं, परमेश्वर की बातें लोगों को बताएं, गिरते हुओं को उठाने वाले बन जाएं। और खुदा चाहता है कि सब मनुष्यों के उद्धार का कारण हम बन जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने चर्च को वो ग्रेट कमीशन दे रखा है कि जाओ सारी दुनिया में और उनको सुसमाचार सुनाओ कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्यारो, खुदावन मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाए हैं तो। खाली बैठने के लिए नहीं वो चुनता, बल्कि वो चाहता है कि हम उसके साथ काम करें, क्योंकि प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं और मेरा पिता अब तक काम करते हैं। यस, मुझे और आपको परमेश्वर ने जीवन दिया है और चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ कार्य करें। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसकी 3 आयत में पौलुस रसूल कहता है, हम किसी को ठोकर खाने का अवसर नहीं देते। खुदावन दया करे मैं और आप भी किसी को ठोकर खाने का अवसर ना दें, क्योंकि जो लोग दूसरों को ठोकर खिलाते रहते हैं, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता। मुझे और आपको ठोकर का कारण नहीं बनना, बल्कि आशीष का कारण, लोगों को प्रभु में मजबूत करने का कारण बनना है। खुदावन हम सबको बहुत बहुत बरकत दे, बहुत बहुत आशीष दे, और परमेश्वर करे कि हम सचमुच में ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग जो हैं
प्रभु के पास आ जाएं और हम लोग भी एक दूसरे को संभालें, प्रभु में मजबूत करें। अगर कमियां किसी की बतानी हो तो जरूर बताएं, ताकि जो कमियां करने वाला है, गलती या सोचता है कि मैं सही मार्ग पर जा रहा हूं और सही मार्ग पर नहीं जा रहा, तो उसको जरूर से बताएं उसको, उसके लिए कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता है कि भाई ये गलत हो गया, हम इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक हो जाए। तो वो आप बचाने वाले बन गए। परंतु अगर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, गुड 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 गुड, ठोकर खाए, उसको ठोकर खिलाने वाले बन गए। खुदावंद ऐसा नहीं चाहता। खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे और बहुत आशीष दे, और दया करके तरस खा के इस समय में, इस पेंडेमिक में खुदावंद हम सबको संभाले रखे, जरूरतों को पूरा करे। यस, वो इस पेंडेमिक को भी हमारे लिए आशीष बना सकता है और बनाता है जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। इसके ऊपर खूब आशीष दे दे और भी अच्छी तरीके से इसको समझने की ताकत दे, समझाने की ताकत दे, और दया करके तरस खा के इस बुरे समय में संभालना विश्वासियों को, जिनके बारे में प्रभु अभी हमने पढ़ा है पहला तीमुथियुस 4:10 में कि 11 में कि खुदावन सचमुच में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। अपने लोगों को प्रभु हर तरह की ठोकर से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की कमी घटी से बचा के रखना, और दया करके तरस खा के आशीष बनाना। जो लोग प्रभु बीमार हो चुके हैं सबको चंगा कर दे, और इस पैंडेमिक को जल्द खत्म कर, महामारी को खत्म कर। जहाँ युद्ध चल रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, यीशु के नाम से वो भी अंत हो जाएं, खत्म हो जाएं। सब लोग मिल के रहें प्रभु जी, मेल मिलाप के साथ रहें प्रभु, और तेरा नाम जलाल पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी छोटी प्रार्थना को सुन ले और कबूल कर ले, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को एक बार फिर से जय मसीह की। अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना, दुआ भी करना हमारे लिए। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आप लोगों के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू माय डियर।